के में कोई अलग सा बात लग रहा है। सब कोई चावल पे या कुछ पे देते हैं, बट ये मुद्दा ये कर रहे हैं जब बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बच्चों सबके लिए मतलब खिचड़ी पर नहीं बल्कि पढ़ाई पे जाना है। पढ़ाई पे वोट जी, करना इन्हीं को देना है, है। किनको? प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर। क्यों प्रशांत किशोर? आखिर क्यों? ये तो नया दल है, अभी कुछ नहीं है इनके पास। इनके बात में कुछ ताकत है, जो अच्छा। है उनका जो बात है जो रख रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, समाज को भी मतलब सही लग रहा है। अभी तो ठीक है, मतलब अब देखिए ये कर पाते हैं कि नहीं, मगर हम लोग देख मौका देना चाहिए ना, ये कर पाते हैं कि नहीं, इसलिए हमको तो शायद वही है जी, उन्हीं को वोट दिया जाए। नरकटिया विधानसभा का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। हम स्थानीय जो संस्कारिक नेता होंगे उनको वोट देंगे, ना कि हम किसी दल को देंगे। हमारी विकास यहाँ स्थानीय नेता से होने वाली है, ना कि हमारा लालू यादव विकास करेंगे या नीतीश कुमार। इस आवाज को विधानसभा में सही बात को उठाने वाले होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो अभी तो इनको आजमा ही जाएगा कैसा। अच्छा, हाँ। क्या करेंगे ना करेंगे तो फिर मौका देंगे आप? मौका दिया जाएगा, इंशाल्लाह देखा जाएगा। जन अच्छा, जनसुराज को वोट देंगे जी। अब लगता है कि आपका काम यहीं बिहार में ही हो जाएगा? हाँ लगता है, जैसे आए हुए लगता है फिर दोबारा भी आएंगे जाके पढ़ने, एक बार देखने हम सबको। अच्छा जी। अच्छा, प्रशांत को वोट करेंगे दोबारा आपसे मिलने आएंगे? जी, बाहर ही काम करते हैं। कहाँ? लुधियाना करते हैं। लुधियाना काम करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, बिहार में काम आप लोग को नहीं मिलता है? मिलता तो अपना घर प्रदेश छोड़ कर कहाँ से जाना होता है दूसरे प्रदेश में, अच्छा, घर द्वार छोड़कर। इस बार जो आए फिर दोबारा वापस दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा? जी लग रहा है, सही लग रहा है कि इनको देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा? जी, सारे आदमी सोचता है से हाँ गांव में अगर रोजगार मिल जाएगा तो गांव में करेगा, लेकिन मजबूरी में हम लोग को जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे रोजगार मिलता है ना तो यहीं पे काम करते हैं हम लोग। विकास के लिए किसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार? इधर लालू जी है, उधर नीतीश जी है, प्रशांत किशोर है, कई सारे नेता है, किनको चुनेंगे? नया जो होंगे उसको बनाएंगे। नया बनाएंगे जी। अच्छा, नया में तो प्रशांत किशोर आए जनसुराज से। हाँ, उनका है कि बनाएंगे। अभी हमारी मौजूदगी नरकटिया विधानसभा के बनकटवा के बिजबनी में है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी दल के लोग अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी अपनी नीतियों को बता रहे हैं। अभी नरकटिया विधानसभा के बिजबनी में है। देखिए हमारे पीछे एक सभा होने वाली है जिसमें तमाम तरह के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से सभी लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ बैठे क्यों हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, हर बार कई अलग अलग दल जो होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, अपने मुद्दा को लेकर आते हैं। लेकिन इस बार फिर से विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इस बार जनता का मुद्दा क्या होगा, जनता का मकसद क्या है कि उनके क्षेत्र में, उनके गाँव में, उनके मोहल्ले में क्या काम बाकी रह गया, कि क्या काम हुआ है, या यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वह प्रतिनिधि उनके क्षेत्र में आए, सिर्फ वोट मांगने आए थे, उनके बाद आए कि नहीं है, उसी का तहकीकात करने हम पहुंचे हैं बिजबनी में। लोग हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? सगीर। सगीर। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजबनी के। बिजबनी। चुनाव होने हैं, फिर से नेताजी आपके पास आएंगे, मुद्दा क्या होगा, क्या मांगे? विकास हो। विकास ये नहीं हुआ यहाँ पर? यहाँ नहीं हुआ है विकास। जो वर्तमान के विधायक है यहाँ, कभी आप लोगों से मिलने नहीं है जीतने के बाद? ना, नहीं मिलने आए। क्या नाम है सर आपका? इदरीस। क्या मांग है इस बार का? वो विकास हो जाए। विकास के लिए किसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार? इधर लालू जी है, उधर नीतीश जी है, प्रशांत किशोर है, कई सारे नेता है, किनको चुनेंगे? नया जो होंगे उसको बनाएंगे। नया बनाएंगे जी। अच्छा, नया में तो प्रशांत किशोर आए जनसुराज से। हाँ, उनका है कि बनाएंगे। अच्छा, प्रशांत को चुनेंगे जी। ठीक। क्या नाम है आपका? अहमद आलम भाई। क्या मुद्दा आपका? भाई विकास दूसरा कहे कि यहाँ गली नाला बने, हर चीज बने, विकास हो। अच्छा, रोड नाला इससे पहले जो 5 साल बीतने जा रही है, क्या आपके मधुबनी में, बिजबनी में विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, नहीं बना है? बना है लेकिन सही नहीं बना। अच्छा, नहीं बना। अच्छा, विकास के लिए किनको चुनेंगे? तेजस्वी लालू है, नीतीश कुमार है, नए में जनसुराज के प्रशांत किशोर आए, इधर चिराग पासवान भी है, किनको चुनेंगे? चुनना जो अच्छा पार्टी होगा चुन लिया जाए। अच्छा पार्टी। ठीक। क्या नाम है आपका? मुख्तार आलम। कहाँ का रहने वाले? बिजबनी बरैया। यही रहने। कहीं बाहर काम उम करना चाहते हैं कि यही आपका जीविकोपार्जन चलता है? हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। दिल्ली क्यों रहते हैं आप? बिहार में कभी नहीं सोचते कि हमको रोजगार बिहार में मिल जाए, बिहार में ही रह के अपना जीविकोपार्जन कम करे, अपने बाल बच्चा बीबी माँ बाप के साथ अपने घर पे रहे? सारे आदमी सोचता है से हाँ गांव में अगर रोजगार मिल जाएगा तो गांव में करेगा, लेकिन मजबूरी में हम लोग को जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे रोजगार मिलता है ना तो यहीं पे काम करते हैं हम लोग। जी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है बिहार में? आप लोग फिर आए हैं, फिर से 3-4 महीने बाद चुनाव होने हैं, किसी न किसी दल को आप वोट देंगे,
कोई यहाँ के विधायक बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई सांसद का चुनाव हो गया, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार का मुद्दा क्या हो रहा है? आप युवा है, दिल्ली में काम करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रह के कोसों दूर रहते हैं, क्या मांग रहेगा इस बार? इस बार मांग है यही से जो विकास करेंगे उसी को वोट दिया जाएगा। किन से उम्मीद है? लालू तेजस्वी, नीतीश कुमार, मोदी जी है, चिराग पासवान है, नए में प्रशांत किशोर जनसुराज लेकर आए। जी इन्हीं को देंगे आपकी बार, किनको? जनसुराज। जनसुराज को जी। लगता है कि विकास करेंगे इस बार जो आए, फिर दोबारा वापस दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा? जी लग रहा है, सही लग रहा है। तो इनको देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरताज आलम। सरताज आलम। युवा लग रहा है। घर पे ही रहते हैं, बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। हाँ, बाहर ही काम करते हैं? अब बाहर ही काम करते हैं। कहाँ? लुधियाना करते हैं। लुधियाना काम करने जाते हैं। हाँ। अच्छा, बिहार में काम आप लोग को नहीं मिलता है? मिलता तो अपना घर प्रदेश छोड़ के कहाँ से जाना होता है दूसरे प्रदेश में, अच्छा। घर द्वार छोड़कर। तो इन सब चीजों का देखिए, फिर से चुनाव आ गया है विधानसभा का। नेताजी आपके दरवाजे पे आएंगे और दरवाजा ठकठकाएंगे, कहेंगे बउआ सरताज जी हमरा के वोट दिया। किसको वोट देंगे इस बार? हम तो अब की बार अपनी नया देखेंगे। नया को देखेंगे? हाँ जी, नया में किसको देखेंगे? नया के इनको ये देंगे। देखिए जन लालू जी है, तेजस्वी यादव दोनों मिले, नीतीश जी इधर है, चिराग पासवान है, मोदी जी के कहने पर लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं। नया में जनसुराज प्रशांत किशोर आए हैं। अच्छा, जनसुराज को वोट देंगे जी। अब लगता है कि आपका काम यहीं बिहार में ही हो जाएगा? हाँ लगता है, जैसे आए हुए हैं, लगता है फिर दोबारा भी आएंगे जाके पढ़ने एक बार देखने हम सबको। अच्छा जी। अच्छा, प्रशांत को वोट करेंगे, दोबारा आपसे मिलने आएंगे? जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बोला क्या नाम है मौलवी साहब? मेरा नाम शमशेर है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? बाहर के। बिहार के है ना? बिहार के है ना? बिहार के तो चुनाव तो आप भी करेंगे, वोट तो आप भी करेंगे। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा ये है कि विकास का मामला। विकास का मामला है। किन से उम्मीद है? लालू तेजस्वी एक बेटे हैं, इधर नीतीश कुमार है, मोदी जी साथ में रहते हैं, चिराग पासवान भी साथ में रहते हैं, नया दल एक आया है जनसुराज। नया दल है तो अभी तो इनको आजमा ही जाएगा कैसा, अच्छा हाँ, क्या करेंगे न करेंगे तो फिर मौका देंगे आप? मौका दिया जाएगा, इंशाल्लाह देखा जाएगा। क्या नाम है? डॉक्टर साहब से। हाँ, डॉक्टर साहब हैं। कुछ ही महीने बच गए हैं महज जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। आपके भी दरवाजे पर नेताजी बड़े बड़े वादे इरादे लेकर आएंगे कि अगर हमारी सरकार होगी तो ये करेंगे, गली मोहल्ला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, आपके यहाँ विद्यालय की शिक्षा की जो लचर व्यवस्था उसको ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब क्या सोच रहे इस बार, किस मुद्दा पे वोट करेंगे? हमारी जो सोच है, हम स्थानीय जो संस्कारिक नेता होंगे उनको वोट देंगे, ना कि हम किसी दल को देंगे। हमारी विकास यहाँ स्थानीय नेता से होने वाली है, ना कि हमारा लालू यादव विकास करेंगे या नीतीश कुमार। इस आवाज को विधानसभा में सही बात को उठाने वाले होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा आप एक अलग रास्ता छेड़ दिया है कि हम दल को वोट नहीं करेंगे। जो शिक्षित होंगे, अच्छे लोग होंगे, हमारे स्थानीय को, उनको वोट करेंगे। जो हमारे आवाज को, हमारे कमी को विधानसभा में उठाएंगे उनको हम वोट देंगे। जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि क्या काम नहीं किए इस बार? काम तो किए हैं लेकिन लोगों में संतुष्टि नहीं है, हर जगह मिलते जुलते नहीं है, कुछ खास व्यक्ति के यहाँ वो अपना ये करते हैं। अच्छा, लेकिन वोट तो सब दरवाजे मांगने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब उसी में हमको चुनना है कि कौन शिष्ट है, क्या है, उसी के हिसाब से हम चुनाव करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए इधर कुछ महिलाएं भी बैठी है, इधर बात करने की कोशिश करेंगे कि एक सभा होने वाली है जो डॉक्टर मंजर नसीम साहब है। कुछ महिलाएं भी हैं, खासकर महिलाएं जब यहाँ के युवा, उनके घर के गार्जियन, उनके सवांग, उनके पति जब पलायन कर जाते हैं तो उनके घर में महिला बच जाती है, दादी बचती है, चाची बचती है, बहन बचती है। कहाँ के रहने वाली है के बारे? हाँ, उन्हें के वोट करम बैठे तना के यहाँ तो मंजर नसीम के सभा लागल। हाँ, उनका जनसुराज से आवता रह। हाँ वही। डॉक्टर साहब को वोट करे के हाँ, हाँ। काहे करम, लगता है कि विकास करी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ। अच्छा दादी, वोट आए वाला बा, चुनाव आए वाला बा, कौन मुद्दा पर वोट करम? जो पहले 5 साल बीत गए, फिर से नेताजी अपने के दरवाजे पे अहन, कहियन चाची दादी हमरा के वोट दिया, क्या मांग रही अपने के? करके दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को वोट दिया, डॉक्टर साहब पर भरोसा बा के विकास करिए तो केकरा के अब हमनी कहीं। अब फिर डॉक्टर साहब के वोट दे दे, मगर जीत जाइए फिर से अगर नाम मिले तब तो केकरा के कहीं। भरोसा बान। हाँ। क्या नाम है आपका? शिव शक्ति। यहीं के रहने वाले? नहीं, कहाँ के आप? नरकटियागंज से। नरकटियागंज। जी। ठीक। चुनाव आ रहा है, आपके दरवाजे पे भी नेताजी आएंगे,
बड़े बड़े वादे इरादे लेकर आएंगे, विकास की बड़ा बड़ा लिस्ट लेकर आएंगे। आपका क्या मुद्दा रहेगा? इन्हीं को देना है, किनको? प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर। क्यों प्रशांत किशोर? आखिर क्यों? ये तो नया दल है, अभी कुछ नहीं है इनके पास। इनके बात में कुछ ताकत है, जो है उनका जो बात है जो रख रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, समाज को भी मतलब सही लग रहा है। अभी तो ठीक है मतलब, अब देखिए ये कर पाते हैं कि नहीं, मगर हम लोग देख मौका देना चाहिए ना, ये कर पाते हैं कि नहीं, इसलिए हमको तो सब वही है जी, उन्हीं को वोट दिया जाए। अच्छा, प्रशांत किशोर को। देखिए सब नेता आते अच्छा अच्छा बात करते हैं, ये भी अच्छा बात कर रहे हैं। इनके में कोई अलग सा बात लग रहा है, सब कोई चावल पे या कुछ पे देते हैं, बट ये मुद्दा ये कर रहे हैं जब बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बच्चों सबके लिए मतलब खिचड़ी पे नहीं बल्कि पढ़ाई पे जाना है। पढ़ाई पे वोट जी, देना है। इसकी वजह से। स्कूल में जो खिचड़ी बढ़ती है वो मुद्दा नहीं रहेगा, इस बार उस स्कूल के शिक्षा का मुद्दा रहेगा। जी, इसी की वजह से। यह भी कह रहे हैं कि जो छठ में इस बार जो युवा आएंगे जो बाहर रहते हैं, प्रदेश में काम करते हैं, यहाँ आएंगे तो फिर दोबारा उनको छठ के बाद नहीं जाना पड़ेगा, यहीं 15,000 20,000 का नौकरी मिल जाएगी। जी, इसी मतलब हम लोग का यही सपोर्ट इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हम लोग को दिखा रहे हैं जो ये सब करेंगे। अगर ऐसा हो तो इसलिए हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं लोग, ऐसा करेंगे लोग तो ठीक है, अगर नहीं तो मतलब हम लोग का भरोसा था जो करेंगे लोग। जी, एक बार मौका देना चाहिए। जी। देखिए तो नरकटिया के बिजबनी में थे लोग, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो अपने अपने मुद्दा को रख रहे हैं, कई सारे लोग जो यहाँ जो सभा लगी है, और डॉक्टर मंजर नसीम जो नरकटिया विधानसभा से और जनसुराज के स्टेट कोर कमेटी के सदस्य है, वो हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। इनकी जब जनसंपर्क में हमने शामिल हुआ तो देखा कि कई सारा मुद्दा था और इनको इनके बच्चे के साथ चल रहे थे। यहाँ के जो प्रदेश में जो युवा रह रहे जो अपने जीविकोपार्जन किसी दूसरे प्रदेश में थे उनसे बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, बड़ा दुख तकलीफ वाला तस्वीर बाहर निकल के आ रहा था। और सर जो आप क्षेत्र में घूम रहे थे, आपको पता छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे, अपनी बातों में बच्चों को समझाने में, उनके गार्जियनों से बात करने के दरमियान में इस्तेमाल किया, इनके शरीर पे अच्छा कपड़ा है, न पैर में चप्पल है, कुपोषण का शिकार है, क्या कहेंगे? सब तो आप लोगों ने देखा ही अभी मेरे साथ कि कितनी दुर्दशा, कितनी बेहाली, कितनी बेबसी, कितनी मुफलिसी में लोग रह रहे हैं। और ये नरकटिया विधानसभा का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, और ये जो हेड क्वार्टर है मोतिहारी का, वहाँ से यहाँ आने में कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, जबकि वहाँ 40 किलोमीटर दूर है, 35-40 किलोमीटर दूर है, और 1.5 से 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे। ये आलम है कि यहाँ आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे जो आपके साथ बात कर रहे थे, गुफ्तगू आप कर रहे थे, क्या क्या समस्या था? लोग बड़े तो अच्छे से खेल रहे थे बच्चे। उन बच्चों को देखा मैंने तो डॉक्टर के हैसियत से मुझे अंदाज़ा है, मुझे ये समझ है कि कुपोषण क्या होता है। अगर सही से उनको बैलेंस डाइट नहीं मिले तो बच्चे इसी तरह से मालनरिश्ड हो जाते हैं, और उनका सीना आप देखेंगे तो 10 से 12 इंच से ज़्यादा नहीं था। हाँ, इसका जिम्मेवार कौन है? किसको जिम्मेवार मानते हैं? बच्चे कुपोषण हो रहा है, ढंग से शरीर पे न कपड़ा है, न पैर में चप्पल है, आखिर इसका किसको शिकायत करेंगे? किसका जिम्मेवार मानेंगे? इसका जिम्मेवार तो मैं, इस जो व्यवस्था है, जो लोग अभी सत्ता में जीत करके आए हैं वही इसके जिम्मेदार हैं। उनकी समझ इतनी नहीं है कि इन बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं किया, देखा उन्होंने नहीं कि इसके बदन पे न कपड़ा है, न पैर में चप्पल है सही, न उसका शारीरिक विकास हो रहा है। तो ये लोग वोट ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं। आप इनसे जब पूछेंगे तो ये तो बताएंगे कि इनका कोई भी काम नहीं किया है। डॉक्टर साहब एक सवाल तो रहेगा, आप इतने बड़े हाई प्रोफाइल के डॉक्टर है, पूरे जिले के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक है, लेकिन आपको मैंने देखा कि उस खेत में जहाँ कीचड़ थी, हाल ही में बारिश हुई है, लेकिन उस खेत में किसान से मिलने चले गए, उनके किसान के फसलों का जायजा ले रहे थे। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट अब एकदम ग्राउंड पे उतर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, एकदम जीरो ग्राउंड पे जा रहे हैं। देखिए, किसान परिवार से आते हैं, बाप दादा सब किसानी किए हैं, करते हैं, और मुझे अंदाज़ा है, अनुभव है कि कितनी तकलीफ में किसानों की जीवन बीत रही है। वो शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, और जब उपज होती है, पैदावार होती है, तो उन्हें मुनासिब उसका जो है मुआवजा नहीं मिलता है, उसका जो रेट है मुनासिब नहीं मिलता है, वो नुकसान में रहते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जीविकोपार्जन, बाल बच्चे की परवरिश करते हैं। उनके घर में अगर किसी की शादी बेटी की हो जाए तो 5 कट्ठा ज़मीन बेचना पड़ेगा, क्योंकि कोई व्यवस्था कुछ नहीं है उनके पास, और न अपने बच्चों को सही से पढ़ा सकते हैं। और उन बच्चों का हालत देखा आपने, कुपोषित,
ढंग से उनके बदन पे कपड़े नहीं, पैर में चप्पल तक नहीं। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए है कि उनकी सुध लेने वाले ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, कभी नहीं सोचा कि किसानी को कैसे मुनाफे की खेती की जाए। सर आज आपका बिहार बदलाव सभा जो प्रशांत किशोर भी निकले हैं पूरे बिहार के हर गली गलियारों में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर वार्ड में, आप भी बिहार बदलाव सभा को लेकर आज बिजवन में पहुंचे जो आपका क्षेत्र नरकटिया विधानसभा पड़ता है। सैकड़ों लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब महिलाएं भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, दादा भी है, दादी भी है, चाची भी है। इन सब आवाम को आपका क्या संदेश है? देखिए, मुझे अपने लोगों से मेरा यही आह्वान होगा कि आप अपने मुद्दों पे वोट करें। जो नेता आपका काम नहीं किया दोबारा उनको नहीं जिताएं, उनको अपना कीमती वोट बिल्कुल नहीं दें। और जब वो वोट मांगने आए तो उसे हिसाब लें, 5 साल में उसने क्या किया है, आपके लिए क्या किया है, आपके जीवन स्तर में सुधार आए इसके लिए उसने क्या किया है, उसका हिसाब लें, तभी वोट देने का है। 5 किलो राशन पे, 500 रुपये पे, मुर्गा भात पे वोट नहीं देना है, क्योंकि एक बार जब आप ये गलती कर लिए अब दोबारा मत कीजिए, क्योंकि उससे तो आपके जीवन में कोई सुधार आया ही नहीं, आप वैसे ही मुफलिसी में हैं। तो आप कृपया आप सब लोग अपने वोट की कीमत पहचानें और जो नेता आपका काम नहीं किया उसको दोबारा वोट नहीं दे, नए लोगों को मौका दे ताकि उसको भी डर रहे, और जो नए लोग आए आपके सेवक बनके वो आपके भलाई की काम करें, आपके विकास की काम करें, आपके बच्चे के लिए उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करें, किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार कैसे हो उसके लिए काम करें। जो पलायन का एक बड़ा मसला है, हर घर से 2-3 नौजवान बाहर रहते हैं, उस प्लान के बारे में जो लोग काम करने के लिए कहें, जिनके पास उसका सोच है, उनके पास प्लानिंग है, उन लोगों को वोट करें। जो वृद्धा हमारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो अच्छा पेंशन का स्कीम लेके आ रहे हैं उनको वोट करें और अपने मुद्दों पे वोट करें। सबसे बड़ी बात, बदलाव लाएं, नए लोगों को चुनें ताकि पिछला को भी डर रहे और अगला भी अच्छा से काम करे। तो यही मेरा संदेश है। देखिए, अभी बिहार बदलाव सभा के दरमियान अभी नरकटिया विधानसभा के बनकटवा प्रखंड के बिजबनी में थे, जहां के भावी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर मंजर नसीम है जो जनसुराज के स्टेट कोर कमेटी के सदस्य भी। इनके सभा में सभी तरह के लोग दिखे गए और कई सारे लोग जो है इसी तलाश में जो हमारा विकास करेगा उसको वोट करेंगे, जो शिक्षा की बात करेगी उसको वोट करेंगे, जो पलायन की बात करेगी उसको वोट करेंगे। कई सारे ऐसे जो मजदूर भी मिले जो अपने मजबूरी में मजदूरी करने के किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उन लोगों से भी बात हो। उन लोगों की आशा है कि छठ में जब हम आएंगे और जब हम छठ में आएंगे तो फिर दोबारा हमको छठ के बाद हमको उसी प्रदेश में जाकर जीविकोपार्जन नहीं करना पड़े, इसी प्रदेश में, इसी अपने बिहार में 10,000 15,000 की नौकरी मिल जाए। इस मुद्दे पर, इस थॉट पर हम लोग आने वाले दल को वोट करेंगे। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।